अब सवाल यह है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर चीन की निगाह नहीं हो और जिसको वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो। हमारे लिए वो फैक्टर कौन सा होगा जिसको हम डिफरेंशिएटर कह सकते हैं? जरा अब ये चतुर्वेदी सर से समझना चाहता हूं। दिनेश जी, जो आपने डिफरेंशिएट करने वाली बात कही है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मैन बिहाइंड द मशीन। मैन बिहाइंड द, एंड दैट इज अ वास्ट डिफरेंस जो हमारे इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर के बीच में। एक तो प्रोफेशनल आर्मी है, वेल ट्रेन्ड है, और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। यह वह सेना है जो अपने को बलिदान देने में देश के लिए एक मिनट नहीं हिचकती। तो ये जो डिफरेंस है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। बाकी आर्टिलरी, टैंक्स, ड्रोन्स, यूएवीज, एविएशन, बाकी सब कुछ आप जितना हासिल कर लो, द मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स द मैक्सिमम। एंड उसमें मैं नहीं समझता कि दुनिया में, नॉट ओनली चाइना, आई कैन से विद कॉन्फिडेंस, no army in the world can match the Indian Army. So that is a big difference. आपने डोकलाम में भी देखा, इंडियन आर्मी उनकी तमाम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, थ्रेट, ये सब के बीच में वहां डटी रही। गलवान में देख लिया, ईस्टर्न लद्दाख में देख ये तो जो आप कह रहे हैं सर चतुर्वेदी सर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एक तो वो अकेली औलादें हैं अपने अपने घरों की, उनको अपनी जान बहुत प्यारी होती है। दूसरे ये भी कि वो लिटिल एम्परर कहलाते हैं, वाकई लिटिल एम्परर हैं हिंदुस्तानियों के सामने। तीसरे ये भी कि वॉर हार्डन नहीं है। अभी जो लद्दाख में तैनाती हुई उनमें से बहुत सारे जाड़े के मारे या तो बीमार हो गए या मर गए, उनको वापस ले जाना पड़ा। लेकिन शिवाज सर, जहां तक तैयारियों की बात है, वो क्या उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते जो हम कर रहे हैं? तैयारियों में डिफरेंशिएटर क्या होगा सर? देखो, मैं कहता हूं दिनेश, फर्क ये आया है, सोच में फर्क आया है। लास्ट 2-3 साल में हमें फर्क आ गया। डोकलाम के बाद हम ये सोचते थे कि भारत और चीन के बीच में लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि कम से कम $100 बिलियन का ट्रेड है आपस में, और जब तक मार्केट इतनी बड़ी है कभी लड़ाई नहीं होगी। मगर डोकलाम और आपका गलवान ने दिखा दिया ये धारणा बिल्कुल गलत है। और जो तरीके से हम अब तैयारी कर रहे हैं, देखो सबसे बड़ा चेंज आया है 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर जो हमने रेज कर दी ईस्टर्न कमांड के लिए। आज तक हमारे पास काबिलियत नहीं थी कि हम भी ऑफेंसिव जा सकते हैं ईस्टर्न सेक्टर में। जब से हमने ये स्ट्राइक कोर रेज की है, चीन को पसीने आ गए। और ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की बात कर रहे हो आप दिनेश, तो सर उसने भी अपने आप ये अनिवार्य कर दिया है। अब वो तिब्बतियों को निश्चित रूप से भर्ती होने के लिए वो कह रहा है कि नहीं नहीं आपको भर्ती होना पड़ेगा। ये उधर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं क्या? और अगर हो रही हैं तो फिर इसमें बड़ा डिफरेंशिएटर मंशा का रहेगा क्या? वो जो ये क्योंकि हर किसी के अंदर आत्मा तो ये जानती है कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है। ये मैं समझने के लिए आपके पास आऊंगा। लेकिन अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।